नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, एनसीईआरटी का हमारा सीरीज़ चल रहा है जिसमें हम आज जो हमारी बुक है इसका लगभग ये लास्ट अध्याय होगा। इसके बाद दूसरी जो आपकी किताब है वो हम शुरू करेंगे कक्षा 10 की ही। तो इसमें जो भी चीज़ें मैंने इम्पॉर्टेंट आपको बताई हैं प्रीवियस वीडियोस में, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से एनसीईआरटी से आपके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और यहाँ पर मैं सामान्य हिंदी जो व्याकरण भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, कई टॉपिक हमने क्लियर किए हैं। साथ ही अभ्यास सेट भी मैंने यहाँ पे 21 अभ्यास सेट कराए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। और करंट अफेयर्स का यहाँ पे विशेष सीरीज़ हमारा 1 डे 1 टॉपिक चल रहा है, उसे भी आप ज्वाइन कीजिए। उत्तराखंड यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो भी आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। हमारा यहाँ पे जो उत्तराखंड जो ग्रुप सी की परीक्षाएं हैं उनकी सिलेबस के अनुसार हम यहाँ पे तैयारी करवा रहे हैं, तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हो। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आज हम बात करेंगे यतीन्द्र मिश्र जी हैं यहाँ पे, जिन्होंने एक पार्ट यहाँ पे आपके सिलेबस में रखा गया है, नौबत खाने में इबादत, इन्होंने लिखा है। तो चलिए इनके बारे में सामान्य जानकारी ले लेते हैं। यतीन्द्र मिश्र का जन्म 1977 में अयोध्या यानी उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से हिंदी में एमए किया। वे आजकल स्वतंत्र लेखन के साथ अर्धवार्षिक सहित एक पत्रिका है, ठीक है। कभी कभी आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेगा कि सहित पत्रिका के जो संपादक हैं वो कौन है, तो यतीन्द्र मिश्र आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सन 1999 में साहित्य और कलाओं के संवर्धन और अनुशीलन के लिए एक सांस्कृतिक न्यास विमला देवी फाउंडेशन का संचालन भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फाउंडेशन इनके द्वारा संचालित हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यतीन्द्र मिश्र के 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए, यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ड्योढ़ी पर आलाप। तो ये इनकी ड्योढ़ी का मतलब होता है जो दरवाज़ा होता है ना, मोरी जिसे हम बोलते हैं, तो उसे ड्योढ़ी पर आलाप, ड्योढ़ी उसे कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी के जीवन और संगीत साधना पर एक पुस्तक गिरिजा लिखी। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि जो शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी हैं उनके जीवन पर उनके संगीत साधना पर जो गिरिजा नाम की पुस्तक है वो किसने लिखी। तो आपको ध्यान रखना है गिरिजा पुस्तक उन गिरिजा देवी के ऊपर है जो संगीत साधना संगीतज्ञ थे, और यतीन्द्र मिश्र के द्वारा वो लिखा गया है, ठीक। इसके बाद है रीतिकाल के अंतिम प्रतिनिधि कवि द्विजदेव की ग्रंथावली 2000 का सह संपादन इन्होंने किया था, ठीक। कुंवर नारायण पर केंद्रित 2 पुस्तकों के अलावा स्पिक मैके के लिए विरासत 2001 जो 2001 में प्रकाशित हुई के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित थाती का संपादन भी इन्होंने किया था, ठीक। युवा रचनाकार यतीन्द्र मिश्र को भारत भूषण अग्रवाल कविता सम्मान, हेमंत स्मृति कविता पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान आदि कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। कविता, संगीत व अन्य ललित कलाओं में साथ साथ समाज और संस्कृति के विविध क्षेत्रों में भी इनकी गहरी रुचि है। तो ये चीज़ें आपको चलिए आगे बढ़ते हैं। नौबत खाने में इबादत प्रसिद्ध सहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है कि जो सहनाई जो बिस्मिल्लाह खां थे उनका संबंध, आपसे जीके के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य से था, किस वाद्य यंत्र से था। तो आपको ध्यान रखना है कि वो सहनाई बजाते थे, ठीक है। रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है। व्यक्ति चित्र का मतलब होता है एक व्यक्ति हैं उनके बारे में मतलब उनके जीवन से संबंधित, जैसे कभी उनके जीवन की किसी विशेष घटना का यहाँ पे चित्रण किया गया है, ठीक है। तो यतीन्द्र मिश्र ने बिस्मिल्लाह खां का परिचय तो दिया ही है, साथ ही उनकी रुचियों, उनके अंतर्मन की बुनावट, संगीत की साधना और लगन को संवेदनशील भाषा में व्यक्त किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि संगीत एक आराधना है, इसका विधि विधान है, इसका शास्त्र है, इस शास्त्र से परिचय आवश्यक है। सिर्फ परिचय ही नहीं, उसका अभ्यास भी ज़रूरी है, ठीक। और अभ्यास के लिए गुरु शिष्य परंपरा ज़रूरी है, पूर्ण तन्मयता ज़रूरी है, धैर्य ज़रूरी है, मंथन ज़रूरी है। वह लगन और धैर्य बिस्मिल्लाह खां में
रही है। तभी 80 वर्ष की उम्र में उनकी साधना चलती रही है। यतीन्द्र मिश्र संगीत की शास्त्रीय परंपरा के गहरे जानकार हैं। इस पाठ में इसकी कई अनुगूंजें हैं जो पाठ को बार बार पढ़ने के लिए आमंत्रित करती हैं। भाषा सहज प्रवाहमयी तथा प्रसंगों और संदर्भों से भरी हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि जो यतीन्द्र मिश्र थे वो भी संगीत का एक अच्छी जानकारी रखते हैं और उन्होंने क्योंकि वो शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां से प्रभावित थे तो उन्होंने उनके जीवन का एक अंश यहाँ पे लिखा है। ठीक, एक व्यक्ति चित्र है। ये आप देख सकते हैं, नौबत खाने में इबादत नाम से उन्होंने बिस्मिल्लाह खां के ऊपर जो ये रचना लिखी है उनके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो बता रहे हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं शहनाई एक इस प्रकार का एक यंत्र होता है। ठीक है, जो वाद्य यंत्र होता है जिसे कौन बजाते हैं, बिस्मिल्लाह खां बजाते हैं। ठीक है, आप देख पा रहे हैं चित्र में भी जो बिस्मिल्लाह खां हैं वो अपने दरबार में बैठे हुए हैं और शहनाई बजा रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर उन्होंने उनका फ़ोटो भी दिया हुआ है। तो बहुत ही फेमस बिस्मिल्लाह खां अपने समय में एक शहनाई वादक थे और अभी तो उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो उनके बारे में जो यतीन्द्र मिश्र है वो इस लेख में लिख रहे हैं। ठीक, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे उनकी जो मृत्यु है, जो शहनाई वादक हैं बिस्मिल्लाह खां, उनकी मृत्यु 21 अगस्त 2006 को हुई थी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे थोड़ा कठिन शब्दों के अर्थ आपको देखने होंगे। ड्योढ़ी मैंने बताया था, दहलीज जिसे हम कहते हैं ना, तो उसे कहते हैं। नौबत खाना यानी कि प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। रियाज का मतलब होता है अभ्यास। जो संगीत की एक भाषा में रियाज शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसका अर्थ होता है अभ्यास। ठीक है, मार्फत का मतलब होता है द्वारा। श्रृंगी मतलब सींग का बना वाद्य यंत्र। कई बार आपको श्रृंगी जो शब्द है ना इसकी वर्तनी पूछी जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। श्रृंगी इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, मुरछंग का मतलब होता है एक प्रकार का लोक वाद्य यंत्र। ठीक, नेमत आपके पास देखो वाद्य यंत्र उत्तराखंड के अंतर्गत भी आपसे पूछे जाते हैं। हमारे यहाँ पे उत्तराखंड का जो सीरीज़ चल रहा है उसमें हम पढ़ाएंगे आपको कि कौन सा वाद्य यंत्र किस चीज़ से संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक, तो ये मोरछंग, यहाँ पे एक मोरछंग इसी के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये भी क्या है, एक वाद्य यंत्र है। नेमत का मतलब है ईश्वर की देन या सुख धन दौलत। सजदा मतलब होता है माथा टेकना। जो ये आप देख पा रहे होंगे ना जिनमें नुक्ता लगा हुआ है वो क्या है, उर्दू भाषा के शब्द हैं। ठीक, इबादत का मतलब होता है उपासना करना। तासीर मतलब गुण प्रभाव या असर। श्रुति का मतलब होता है शब्द ध्वनि। ऊहापोह मतलब उलझन या अनिश्चितता। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका यतीन्द्र मिश्र। बाकी इनके बारे में जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आपको इनकी रचनाएं थोड़ी सी ध्यान रखनी है। ठीक, तो ये हो गया। अब क्योंकि एक और पाठ है आपके पास जो आज इस किताब का जो लास्ट पार्ट है वो है भदंत आनंद कौशल्यायन के बारे में। इनको भी हम जान लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप हमें पढ़ने की इनकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैंने इसी वीडियो में इसको कवर किया है। भदंत आनंद कौशल्यायन का जन्म जो है 1905 पंजाब में के अम्बाला ज़िले के सोहाना गाँव में हुआ था। उनके बचपन का नाम हरनाम दास था। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से BA किया। अनन्य हिंदी सेवी कौशल्यायन जी बौद्ध भिक्षु थे। उन्होंने देश विदेश की काफ़ी यात्राएं की तथा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। वे गांधी जी के साथ लंबे अरसे तक वर्धा में रहे। 1988 में उनका निधन हो गया। ठीक, अब आपको थोड़ी सी इनकी जो रचनाएं हैं वो याद रखनी है क्योंकि बहुत ज़्यादा इससे नहीं पूछा जाएगा। भदंत आनंद कौशल्यायन की 20 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं जिसमें भिक्षु के पत्र, जो भूल ना सका, आह, ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी, यदि बाबा ना होते, रेल का टिकट, कहाँ क्या देखा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कई बार रेल का टिकट पूछ सकता है कि किसने लिखा, तो भदंत आनंद कौशल्यायन को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक, चलिए आगे थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं इनके बारे में। बौद्ध धर्म दर्शन संबंधित उनके मौलिक और अनुदित अनेक ग्रंथ हैं जिनमें जातक कथाओं का अनुवाद विशेष उल्लेखनीय हैं। देश विदेश के भ्रमण में भदंत जी को अनुभव की व्यापकता प्रदान की और उनकी सृजनात्मकता इस तरह से लिखा जाता है। कई बार आप लोगों को वर्तनी के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
समृद्ध किया। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के माध्यम से देश विदेश में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का महत्वपूर्ण कार्य किया। तो आपके पास हो सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि जो हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में कौन व्यक्ति थे या कौन इनमें से जुड़े हुए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भदंत आनंद कौशल्यायन ने हिंदी भाषा के प्रचार में अपना योगदान दिया था। ठीक, वे गांधी जी की व्यक्तित्व एवं कृतित्व से विशेष प्रभावित थे। सरल सहज बोलचाल की भाषा में लिखे उनके निबंध, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत काफ़ी चर्चित रहे हैं। इनके द्वारा यहाँ पर एक जो आपके सिलेबस में पाठ रखा गया है उसका नाम है संस्कृति। ठीक है, निबंध है, आपको भी ये भी ध्यान रखना है, कई बार पूछा जा सकता है कि निबंध जो है संस्कृति जो है वो किस विधा की रचना है। तो वो निबंध विधा की रचना है। और ये क्या कह रहे हैं इसके बारे में परिचय है। हमें सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देता है। इस निबंध में भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने उनके उदाहरण देकर यह बताने का प्रयास किया है कि सभ्यता और संस्कृति किसे कहते हैं। दोनों एक ही वस्तु हैं अथवा अलग अलग। वे सभ्यता को संस्कृति का परिणाम मानते हुए कहते हैं कि मानव संस्कृति अविभाज्य वस्तु है। उन्हें संस्कृति का बंटवारा करने वाले लोगों पर आश्चर्य होता है और दुख भी। उनकी दृष्टि में जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है वह न सभ्यता है और ना ही संस्कृति है। तो अभी आपको मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ कि सभ्यता और संस्कृति दो शब्दों का इन्होंने यहाँ पे प्रयोग किया है और पूछा भी है। इस पाठ में उन्होंने दिया हुआ है कि सभ्यता क्या है और किसे हम संस्कृति कहेंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सभ्यता किसे कहते हैं और संस्कृति किसे कहते हैं। ठीक, जैसे आप देख पा रहे हैं उनका जो पाठ है संस्कृति नाम से, तो यहाँ पे लिखा भी है जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक। वाकई में बात है कि हम किसी भी, आपने देखा होगा, हम अक्सर जीवन शैली में आए दिन इन शब्दों का प्रयोग करते हैं कि सभ्यता, संस्कृति, है ना। तो सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं, लेकिन इनका जो अर्थ है वो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तो यही चीज़ आपको बतानी है कमेंट करके कि आप इन शब्दों से क्या समझते हो। बाकी यहाँ से अंदर से आपसे कोई प्रश्न इतना डीप नहीं पूछा जाएगा। शब्द संपदा थोड़ी बहुत हम देख लेते हैं क्या इसमें हो सकता है इम्पोर्टेंट। आध्यात्मिक यानी कि परमात्मा या आत्मा से संबंध रखने वाला से हम क्या कहते हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति कहते हैं ना। मन से संबंध रखने वाला, और साक्षात मतलब आंखों के सामने या प्रत्यक्ष या सीधे। आविष्कर्ता मतलब होता है आविष्कार करने वाला। परिष्कृत का मतलब होता है जिसका परिष्कार किया गया हो, यानी कि शुद्ध किया हुआ या साफ किया हुआ। ठीक, तो उसे कहते हैं परिष्कृत। अनायास का मतलब होता है बिना प्रयास के या आसानी से। कदाचित मतलब कभी, शायद। अनायास जैसे आप देख पा रहे हैं ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। बिना प्रयास के तो क्या कहेंगे उसे, अनायास। शीतोष्ण का मतलब होता है शीत, ठंडा और गर्म। ठीक है। निठल्ला मतलब बेकार, अकर्मण्य, बिना काम धंधे का, खाली बैठा हुआ। तो निठल्ला नहीं बैठना है, कुछ ना कुछ करना है, तैयारी करते रहो तो आप लोग ज़रूर सफल होंगे, निठल्ले नहीं रहोगे। मनीषियों, विद्वानों, विचारशीलों, मनीषी कहते हैं। ठीक है, जो विचारशील होते हैं, विद्वान होते हैं। वशीभूत का मतलब होता है वश में होना या अधीन होना। तृष्णा का मतलब होता है प्यास या लोभ। अवश्यम भावी मतलब जिसका होना निश्चित हो। ठीक है, तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको पता चला। जिसका होना निश्चित हो का मतलब क्या होता है, अवश्यम भावी। ठीक है। अविभाज्य का मतलब होता है जो बांटा ना जा सके। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि मैंने आपको शब्द संपदा के अंदर बताया था कि यहाँ से आपको बहुत प्रश्न बनने की संभावना होती है, क्योंकि व्याकरण जो बनती है ना वो यहीं से बनती है। ठीक, जैसे मैंने अभी कहा कि जो बांटा ना जा सके तो उसे क्या कहेंगे, अविभाज्य कहेंगे। तो यहाँ पे आपको पता चला ये क्या है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल नोट डाउन करते रहना है। तो ये हमारा जो ये वाली बुक है ये ख़त्म हो चुकी है क्षितिज की। इसके बाद हम कृतिका पढ़ेंगे, अगली बुक, जिसमें कुछ 4-5 पार्ट होंगे। तो उनको भी हम 1 बाय 1 करते जाएंगे। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी मैं आपको बताती जाऊंगी। यहाँ से जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई इंपॉर्टेंट, वो आप नोट डाउन करिए, 1 लाइनर नोट्स बनाइए, रिपीट करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्कार।